morning students. This is a class of unit operation for petroleum engineering students 5th semester. ओके, लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी यूनिट्स भी कवर कर रहे थे जिसमें हमने हीट एक्सचेंजर्स के टाइप्स पढ़ना स्टार्ट किया था। ठीक है, हमने सबसे स्टार्टिंग में डिफरेंट टाइप के जो हीट एक्सचेंजर्स है उनके बारे में स्टडी किया था कि कौन कौन सा इसका क्लासिफाइड कैसे होता है, कौन सा हीट एक्सचेंजर किस तरीके से वर्क करता है। उसके बाद में हमने देखा था कि डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, ठीक है, उसका हमने जो उसका कंस्ट्रक्शन था, उसका वर्किंग प्रिंसिपल था, वो कैसे वर्क करता है, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में स्टडी किया था। उसके बाद हमने शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर के बारे में स्टडी करना शुरू किया था जिसके हमने डिफरेंट पार्ट्स देखे थे कि ट्यूब्स क्या होती है, शेल क्या होता है, ठीक है, उसमें जो पार्टीशंस देते हैं हम वो कैसे होता है, बेफल्स क्या होती है, ठीक है, ट्यूब शीट्स क्या होती है। तो उसके जो डिफरेंट पार्ट्स थे हमने कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी किया कि शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर क्या होता है और उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है वो किस तरीके के होते हैं। ठीक है, अब जो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं शेल एंड ट्यूब साइड पासेस। क्या होता है कि एक तो हमने देखा था कि एक सिंगल पास होता है और एक होता है मल्टी पास। ठीक है, सिंगल पास में क्या होता है, सिंपल जैसे कि आपका ये शेल टाइप का हीट शेल है, ये शेल कवर है, यहाँ पे इसका इनलेट दिया हुआ है, यहाँ पे इसका आउटलेट दिया हुआ है, यहाँ पे आपकी ट्यूब शीट्स है। ठीक है, ट्यूब शीट्स, यहाँ पे एक चैनल कवर होगा, उस चैनल के कवर के थ्रू ट्यूब साइड का फ्लो करेगा इस तरीके से, ट्यूब का जो फ्लो होगा और इस तरीके से पास करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम कहते हैं सिंगल पास, क्योंकि क्या हो रहा है, जो हमारा जो शेल साइड का फ्लूइड है वो भी एक ही डायरेक्शन में पास हो रहा है और जो हमारा ट्यूब साइड का फ्लूइड है वो भी एक ही डायरेक्शन में पास हो रहा है। उसके डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, जिस डायरेक्शन में वो अपना एंट्री ले रहा है उसी डायरेक्शन में वो एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने सिंगल पास की बात करी थी, तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे मल्टी पास की। इसी को हम बोलते हैं शेल साइड एंड ट्यूब साइड पासेस। ठीक है, जब हम क्या कर लेते हैं इन साइड पे, जबकि जैसे कि हमने यहाँ पे अगर हम पार्टीशंस लगा देते हैं तो क्या होता है, इन पासेस को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, जो कि फ्लो का डायरेक्शन है। ठीक है, जैसे कि फ्लो इस डायरेक्शन में आ रहा था वो इस डायरेक्शन में चेंज होके उसका डायरेक्शन हम कंप्लीटली चेंज कर देंगे, जो आउटलेट का डायरेक्शन है उसको चेंज कर देंगे पासेस यूज करके। क्या पासेस में हम क्या करते हैं, एक पार्टीशन लगा देते हैं, जैसे कि ट्यूब्स है, ट्यूब्स के बीच में एक पार्टीशन आ जाएगा, या शेल साइड का फ्लूइड है तो शेल के बीच में एक पार्टीशन लगा देंगे, तो जो फ्लूइड होगा उसका डायरेक्शन कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो हम पार्टीशन क्यों यूज करते हैं, जो हमारे मोटिव्स है पार्टीशन यूज करने के वो है हायर वेलोसिटी एंड लॉन्गर पाथ। क्या होता है, पार्टीशन यूज करके हम जो फ्लूइड है उसकी हायर वेलोसिटी अचीव कर सकते हैं। तो सो टू ऑब्टेन हायर वेलोसिटी यूज पासेस। ठीक है, और क्या होता है, कंपैरेटिवली लॉन्गर पाथ उसको प्रोवाइडेड होता है, लॉन्गर सरफेस उसको प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो एक वो लॉन्गर टाइम इंटरवल के लिए उस पाथ में वो फ्लो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चेंज डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है, ये क्या करता है, जो हम पार्टीशन यूज करते हैं वो क्या करता है, जो फ्लूइड की फ्लो की डायरेक्शन है वो कंप्लीटली चेंज कर देता है। ठीक है, अब जो हमारा शेल साइड पासेस है वो कितने पासेस हो सकते हैं, मैक्सिमम या तो वो सिंगल पास हो सकता है या वो 2 पास हो सकता है। ठीक है, शेल साइड के पासेस में हम मैक्सिमम 2 पास यूज कर सकते हैं, 2 पार्टीशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, या तो वो सिंगल जब उसमें कोई पार्टीशन नहीं है, लेकिन अगर हमने एक पार्टीशन अप्लाई कर दिया तो उसको हम कहेंगे 2 पास फ्लो। ठीक है, और जो ट्यूब साइड फ्लूइड्स है, ठीक है, उसमें हम मल्टीपल पासेस यूज कर सकते हैं, वो वन मतलब सिंगल पास भी हो सकता है, अगर हमने कोई पार्टीशन यूज नहीं किया है वो क्या हो सकता है, अगर हमने एक पार्टीशन यूज किया है तो वो 2 पास हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 भी हो सकता है, इस तरीके से 8 और अप टू 12 पासेस तक हम इस ट्यूब साइड फ्लूइड में हम 12 पासेस तक यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जनरली क्या होता है शेल साइड में इसमें एक ये हम मिनिमम जो क्राइटेरिया वो क्या, हम सिंगल पार्टीशन यूज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा ट्यूब साइड है उसमें हम 6 पार्टीशंस तक यूज कर सकते हैं। तो वो कहाँ तक जाएगा, 6, अगर हम 6 पार्टीशन अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, उसमें 12 पासेस मिलेंगे उसको फ्लो होने के लिए। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली पासेस की। अब इसको हम समझेंगे एक डायग्राम के थ्रू। ठीक है, जैसे कि ये हमारा जनरल था, ये क्या है, हमारा चैनल है। ठीक है, चैनल है, ये है ट्यूब शीट्स, ये ट्यूब शीट्स में यहाँ पे ट्यूब फिटेड है। ठीक है, और जो इसके ऊपर का कवर है वो हमारा शेल है। ठीक है, ये शेल है, ये ट्यूब्स है, ट्यूब्स हमारी ट्यूब शीट में फिटेड है
ये चैनल है, चैनल के थ्रू हमें इनलेट मिला हुआ है ट्यूब साइड के फ्लूइड का एंड आउटलेट है, ठीक है। यहाँ से ये इनलेट है और ट्यूब साइड का फ्लूइड यहाँ पे आउटलेट हो रहा है, और शेल का जो फ्लूइड होगा वो आगे जाके, जैसे कि इसको हम कंटिन्यू करेंगे, तो जो शेल साइड का फ्लूइड है उसका इनलेट एंड आउटलेट इस कवर में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा इस चैनल को फिट करने के लिए चैनल कवर है। अब यहाँ पे क्या इसने इनलेट और आउटलेट के लिए नोजल्स प्रोवाइड कर रखी है। तो अब देखो इसमें क्या किया, अगर हम ये पार्टीशन इसमें यूज नहीं करते तो ये सिंपल जो हमारा शेल एंड ट्यूब टाइप का एक्सचेंजर है वो होता, लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक पार्टीशन यूज कर लिया। तो ये पार्टीशन यूज करके क्या होगा, जैसे कि ट्यूब साइड का फ्लूइड है वो यहाँ से एंटर कर रहा है, यहाँ से एंटर होके इस पार्टीशन में अगेन इसको ये इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। यहाँ से इस डायरेक्शन में जाके, और इस पार्टीशन के कारण ये अब ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो अगर ये ऊपर जा पा रहा होता, यहाँ पे पार्टीशन नहीं होता तो सारा फ्लूइड इस डायरेक्शन में फ्लो होता, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पार्टीशन यहाँ आ गया तो ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो गया और फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका डायरेक्शन भी चेंज कर दिया और इसको थोड़ा पाथ ज्यादा मिल गया। तो अब क्या होगा, फ्लूइड को इस तरीके से यहाँ पे एरिया कम मिल रहा है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये हमारा पार्टीशन वर्क करता है। तो ये जैसे आपने एक पार्टीशन लगाया तो हम इसको सिंगल पार्टीशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि शेल साइड फ्लूइड में कोई पार्टीशन नहीं है, लेकिन जो ट्यूब साइड का फ्लूइड है वो दो पासेस से होके जा रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि शेल 1 and 2 टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर, ठीक है। 1 मतलब शेल का सिंगल पास है एंड 2 मतलब ट्यूब साइड में हम दो पास प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि हम कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे कि सिंगल पासेस की क्या एडवांटेज है, मल्टी पास की, ठीक है। तो सिंगल पास और मल्टी पास जो टाइप के जो शेल एंड ट्यूब टाइप का हीट एक्सचेंजर है उसके हम उसमें डिफरेंस देखेंगे, ठीक है, पॉइंट वाइज। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कि उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो उसके कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, सिंगल पास जो होता है वो कंपैरेटिवली इजी होता है, सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है, लेकिन जो मल्टी पास होता है उसमें हम पार्टीशन अप्लाई कर देते हैं तो उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है सिंगल पास के कंपैरिजन में थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। जो नेक्स्ट है आपका फ्लो टाइप, ठीक है। फ्लो टाइप में क्या रहता है, फ्लो टाइप जैसे कि या तो पैरेलल होगा या काउंटर करंट, ठीक है। करंट को करंट या काउंटर करंट फ्लो होता है, जो कि हमने स्टडी किया था पहले वाले चैप्टर्स में। तो क्या होता है, जो सिंगल पास है उसमें या तो पैरेलल फ्लो होगा या क्या होगा, काउंटर करंट। लेकिन इसके अपोजिट जो हमारा मल्टी पास है उसमें क्या होता है, या उसमें पैरेलल फ्लो भी हो सकता है, एक ही साथ उसमें जो हमारा काउंटर करंट फ्लो है वो भी हो सकता है। कैसे, जैसे कि हमारा अगर सिंगल पास है, ठीक है, सिंगल पास है, ये हमारा शेल कवर था, यहाँ पे ये ट्यूब्स लगी हुई है, ये शेल कवर है अभी, ठीक है। तो अब शेल में यहाँ से फ्लूइड का एंट्री हो रहा है, यहाँ से फ्लूइड की एंट्री हो रही है और यहाँ से इसका एग्जिट हो रहा है, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में फ्लो होते हुए आएगा, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा हमारा। अगर जो ट्यूब साइड का फ्लूइड है वो इस तरीके से इसका फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहाँ ये एक टाइम पे ये क्या हो सकता है, या तो हमारा क्या हो सकता है, या तो पैरेलल फ्लो, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो ये काउंटर करंट फ्लो होगा। लेकिन अगर ये सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होते हैं, ट्यूब का फ्लो भी और हमारा शेल साइड का फ्लूइड भी, तो क्या होता है, ये काउंटर करंट होता, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, अगर हम इसमें पासेस, तो क्या हो सकता है, अगर सिंगल पास है तो उसमें या तो काउंटर करंट हो सकता है या पैरेलल फ्लो हो सकता है। लेकिन जब हम बात करें मल्टी पास की, तो मल्टी पास में अगर हम एक पार्टीशन अप्लाई कर लेते हैं तो क्या होता है, जैसे कि शेल साइड जैसे कि इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है हमारा शेल साइड का फ्लूइड, लेकिन अब जैसे ट्यूब साइड का फ्लूइड है वो इस तरीके से इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में एंट्री करके, और वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी एक पार्टीशन अप्लाइड होगा, तो इस पार्टीशन को पास करके ये क्या हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा और यहाँ से आउटवर्ड होगा, तो ठीक है। तो जब एंट्री करते हुए तो इसका डायरेक्शन था वो अपोजिट था जो शेल साइड के फ्लूइड में, तो वो हमारा काउंटर करंट हो गया। लेकिन जब इसने पार्टीशन को पास करके और वो इस वाले डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो वो सेम जो शेल साइड का फ्लूइड और जो हमारा ट्यूब साइड का फ्लूइड है वो सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा पैरेलल फ्लो, ठीक है। तो इस तरीके से फ्लो टाइप इसमें दोनों हो सकते हैं एक ही टाइम में, लेकिन इसमें या तो पैरेलल फ्लो होगा या काउंटर करंट होगा। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट। कॉस्ट में क्या होता है, सिंगल पास होता है और उसका कंस्ट्रक्शन भी कंपैरेटिवली इजी होता है, तो ये थोड़ा इनएक्सपेंसिव होता है, ठीक है, इसकी कॉस्ट कम होती है। लेकिन जो मल्टी पास होता है जिसकी कंस्ट्रक्शन भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, हम पार्टीशन यूज करते हैं, तो ये कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की बात करें, तो सिंगल पास का जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट
होता है वो लो होता है, किसके कंपैरिजन में, मल्टीपास में, जिसका हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट हाई होता है। अगर हम फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट की बात करें कि इसको कितना रिक्वायरमेंट चाहिए होगा, कितना फ्लोर स्पेस ऑब्टेन करेगा ये, तो फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसको कंपैरेटिवली जो सिंगल पास है उसको लार्ज फ्लोर स्पेस रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि ये क्या करेगा, ये सिंगल पास है तो जो जितना हीट ट्रांसफर रेट ये देगा उसके कंपैरिजन में क्या हीट ट्रांसफर रेट हमारा मल्टीपास में ज्यादा होगा, तो वो कम स्पेस ऑब्टेन करके भी उतनी ही अमाउंट का हीट ट्रांसफर रेट हमें प्रोवाइड कर देगा। तो इसका जो उसके कंपैरिजन में जो इसका फ्लो स्पेस रिक्वायरमेंट होता है वो कंपैरेटिवली लो होता है। ठीक है, अगर आप फ्रिक्शन लॉसेस की बात करें तो इसमें फ्रिक्शन लॉसेस लो होता है क्योंकि इसमें पार्टीशन इतने नहीं होते हैं, इतनी सरफेसेस प्रोवाइडेड नहीं होती है, लेकिन इसमें जो फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं वो हाई होते हैं मल्टीपास में, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा पार्टीशन प्रोवाइड होते हैं, बार बार उसकी जो फ्लो की डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है, तो इसमें जो फ्रिक्शन लॉसेस होता है वो हाई होते हैं। ठीक है, अगर हम हीट ट्रांसफर रेट की बात करें तो हीट ट्रांसफर रेट जैसे कि हमें पता है कोएफिशिएंट इसका लो होता है, सिंगल पास में हीट ट्रांसफर रेट भी लो होगी कंपेयर टू मल्टीपास के। ठीक है, इसका जो हीट ट्रांसफर रेट है वो हाई रहता है। अगर हम फ्लूइड फ्लो की, जैसे कि फ्लूइड फ्लो की बात करें तो फ्लूइड फ्लो में क्या होता है कि ये जो हमारा फ्लूइड होगा, जैसे ट्यूब साइड का फ्लूइड होगा या शेल साइड का फ्लूइड होगा, तो सिंगल पास में हम सिर्फ एक ही बार ये उस एक्सचेंजर के थ्रू फ्लो करेगा, लेकिन इसके अपोजिट जो मल्टीपास है उसमें जो हमारा शेल साइड का फ्लूइड है एंड ट्यूब साइड का फ्लूइड है वो मल्टीपल टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स पास कर सकता है पूरे एक्सचेंजर, ओवरऑल एक्सचेंजर के थ्रू आउट। ठीक है, तो ये बात कर ली हमने इसका डिफरेंट पॉइंट वाइज कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। और अगर हम बात देखें कि इसका जो ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, इसकी कॉस्ट कम होती है, तो इसलिए इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो थोड़ा सिंपल होता है सिंगल पास का, तो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होता है, इसको इजी होता है क्लीन करना। लेकिन इसके अपोजिट जो मल्टीपास होता है तो इसको असेंबल करना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है और इसको क्लीन करना, इसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है या मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी हाई होता है कंपैरेटिवली सिंगल पास के। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है मेन पॉइंट वाइज। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये किस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं साइड व्यू में। ठीक है, अगर सिंगल पास होगा तो वो इस तरीके से सिर्फ एक ट्यूब होगी। ठीक है, अगर हमारा टू पास सेपरेटर होगा तो हमने क्या करा, ट्यूब में पासेस कर लिए, एक पार्टीशन दे दिया, तो यहाँ पे ये टू पास हो गया। यहाँ पे 4 पासेस में हमने क्या किए, 3 पार्टीशन दे दिए। ठीक है, तो हमें 4 पासेस प्रोवाइड हो गए, मतलब 2 पार्टीशन होंगे। आप साइड व्यू में देखोगे तो यहाँ पे 2 पार्टीशन अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 पासेस मिल जाएंगे। ठीक है, अब 6 पासेस में इस तरीके से इसने 3 पार्टीशन अप्लाई कर दी हैं, तो आपको 6 पासेस प्रोवाइड हो जाएंगे जो ट्यूब साइड के फ्लूइड में। ठीक है, तो ये हमने पासेस का एग्जाम्पल देख लिया कि किस तरीके से हम पार्टीशन अप्लाई करेंगे और कितने नंबर ऑफ पासेस हमें मिल जाएंगे ट्यूब साइड के फ्लूइड में। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शेल साइड का फ्लूइड में अपन सिर्फ मैक्सिमम एक ही पार्टीशन यूज कर सकते हैं, तो वो 2 पासेस प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन जो ट्यूब साइड का फ्लूइड है उसमें हम मल्टीपल नंबर ऑफ पासेस अप टू 12 यूज कर सकते हैं, कि हमने 6 पार्टीशन यूज कर लिया तो हमें 12 पासेस प्रोवाइड होंगे। ठीक है, अब ये कुछ गाइडलाइंस है कि जैसे कि हमने ट्यूब साइड फ्लूइड और शेल साइड फ्लूइड के बारे में बात करा था कि ट्यूब साइड फ्लूइड होता है वो फ्लूइड जो कि ट्यूब से पास होता है। 2 तरीके के फ्लूइड होते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होता है, उन फ्लूइड को सरफेस के थ्रू हम प्रोटेक्ट कराएंगे, और क्या होता है, हीट ट्रांसफर रेट होता है। शेल एंड ट्यूब टाइप के हीट एक्सचेंजर का यही प्रिंसिपल होता है। तो एक फ्लूइड जो हमारा ट्यूब से पास करेगा, एक जो दूसरे टाइप का फ्लूइड होगा वो शेल से पास करेगा। ठीक है, तो वो जो शेल से पास कर रहा है उसको हम शेल साइड फ्लूइड कहते हैं, और जो ट्यूब से पास करता है उसको हम ट्यूब साइड फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, तो जो उन दोनों के कंपैरिजन में जो फ्लूइड हमारा लेस कोरोसिव होगा, ठीक है, लीस्ट कोरोसिव फ्लूइड होगा जिसमें टॉक्सिक एलिमेंट्स कम होंगे, उसको हम प्रेफर करेंगे कि वो शेल साइड फ्लूइड हो, हम उसको शेल साइड से पास कराएं। ठीक है, और अगर ऐसे 2 फ्लूइड्स हैं जो कि दोनों के दोनों ही कोरोसिव है, तो उसमें हम कंपैरिजन करेंगे, जो फ्लूइड हमारा उन दोनों में से थोड़ा लेस कोरोसिव होगा उसको हम शेल साइड फ्लूइड से शेल साइड पास से डायरेक्ट कराएंगे। ठीक है, अब जो हमारे स्केल फॉर्मिंग फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है, जो अगर स्केल का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम ट्यूब साइड फ्लूइड से ट्यूब से हम पास कराते हैं, तो उसको हम ट्यूब साइड फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि है ना ट्यूब्स को क्लीन करना इजी होता है कंपैरिजन के शेल के। ठीक है, जो शेल का स्ट्रक्चर होता है
ज्यादा एक्सपेंसिव होता है और उसको क्लीन करना भी बहुत इजी होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहता है, ट्यूब्स का भी रहता है, इतने सारे कंपोनेंट्स रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो ट्यूब्स होती हैं उसको हम जो कि हम जैसे कि पिगिंग वगैरह से किसी भी एलिमेंट को किसी भी इक्विपमेंट को हम यूज करके हम जो कि ट्यूब्स होती हैं उसको इजीली क्लीन कर सकते हैं। तो जो स्केल फॉर्मिंग फ्लूइड्स हैं या जो कोरोसिव फ्लूइड्स हैं उसको हम ट्यूब साइड से पास कराते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका विस्कस लिक्विड। अगर किसी लिक्विड की जैसे दो फ्लूइड्स हैं और इसमें से एक की जो विस्कोसिटी है हाई है, तो कोई अगर विस्कोसिटी हाई है, विस्कस लिक्विड है, तो हम क्या कराएंगे उसको हम पास कराते हैं शेल साइड से। क्यों? क्योंकि शेल साइड में क्या लगे होते हैं, वेफल्स लगे होते हैं। वेफल्स क्या करते हैं, टर्बुलेंस क्रिएट करता है, तो वो उसको इजीली फ्लो कराने में हेल्प करेंगे। अगर वो टर्बुलेंस क्रिएट करते हैं तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो वो जो विस्कस लिक्विड है वो इजीली फ्लो कर पाएगा। नेक्स्ट है आपका, अगर हाई प्रेशर फ्लूइड है तो उसको हम ट्यूब साइड से पास कराएंगे, ठीक है। अगर वेपर्स एंड गैसेस प्रेजेंट है, ठीक है, जिसकी एक तरफ लिक्विड है और एक तरफ क्या है, हम एक तरफ वेपर्स और या वेपर या गैस को ले रहे हैं हम एक फ्लूइड को, तो जो वेपर और गैस वाला फ्लूइड होगा उसको हम शेल साइड से पास कराना प्रेफर करेंगे, ठीक है। और जो लिक्विड वाला होगा वो ट्यूब साइड से पास करेगा, ठीक है। ये हो गया कि गाइडलाइंस हमें फ्लूइड्स को कैसे डायरेक्ट करना होता है, कौन सा फ्लूइड शेल साइड में होगा, कौन सा फ्लूइड ट्यूब साइड में होना चाहिए। नेक्स्ट है हम देखेंगे कि जो मेन कंपोनेंट्स है शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर की, वो है शेल, जो कि इसका जो ऊपर वाला जो मेन जो कवर रहता है, जो मेन कंस्ट्रक्शन रहता है शेल का कवर, ट्यूब शीट्स वो रहती है ट्यूब में, तो जो पैरेलल ट्यूब्स रहती हैं वो जो कि फिटेड होती हैं किसमें, ट्यूब शीट में, ठीक है। ट्यूब शीट रहता है जैसे इस तरीके का एक अरेंजमेंट रहेगा जो कि फिट रहता है हमारे जो शेल कवर है उसमें फिट रहेगा, और उसमें इस तरीके से जिस तरीके से प्रोवाइड होंगे ये सर्कुलर अरेंजमेंट प्रोवाइड होगा, जिसमें कि क्या होती है ट्यूब्स फिटेड होती हैं, ठीक है। ये हमारी ट्यूब शीट होती है। अब ट्यूब शीट जनरली जो शेप का हमारा शेल है, शेल टाइप का हीट एक्सचेंजर जनरली सर्कुलर होता है, तो उसी सर्कुलर डायमेंशन के थ्रू जो उसके इंटरनल डायमीटर पे डिपेंड करके हम ट्यूब शीट को डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट है आपका चैनल जो कि प्रोवाइड करता है ट्यूब साइड के फ्लूइड की इनलेट एंड आउटलेट की एंट्री, चैनल कवर जो कि उस एंट्रीज को क्लोज करेगा, बिल्कुल उसका जो बाउंड्री वाला एरिया, ठीक है, तो वो चैनल कवर है जो कि चैनल को कवर कर देता है, ठीक है। नोजल्स जो कि चैनल में फिटेड होती है और वो प्रोवाइड करती है कि उसका फ्लो का इनलेट और आउटलेट, और नोजल्स हमारे शेल कवर में भी प्रोवाइडेड होती है जो कि फ्लूइड की एंट्री और एग्जिट डिसाइड करती है, ठीक है। पास पार्टीशन के बारे में हम अभी देख चुके हैं कि हम पार्टीशन प्रोवाइड करके क्या करते हैं, उसकी या तो वेलोसिटी हाई कर देंगे, हीट ट्रांसफर रेट बढ़ा देंगे, और क्या कर सकते हैं हम उसका जो फ्लो डायरेक्शन है उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेफर्स क्या करता है, हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं इसके कंपोनेंट्स में कि टर्बुलेंस क्रिएट करेगा, उससे उसकी वेलोसिटी हाई होगी, तो जो बेफर्स होते हैं वो शेल साइड में लगे होते हैं। जो टाई रॉड्स क्या करती है कि जो ट्यूब साइड की जो ट्यूब्स हैं उसको टाई करके रखती है, उसको बांध के रखती है, ठीक है। जो ये ट्यूब शीट से अटैच रहती है, जो टाई रॉड्स होती हैं, ठीक है। ये हमने बात कर ली कि इसके मेन कंपोनेंट्स क्या थे। अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, ठीक है। डिफरेंट टाइप के शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है फिक्स ट्यूब शीट हीट एक्सचेंजर, ठीक है। इसमें क्या रहता है कि जो चैनल्स रहते हैं वो फिक्स्ड रहते हैं, मतलब जो हमारी ट्यूब्स रहेगी वो ट्यूब शीट में बिल्कुल फिक्स रहती है, और जो ट्यूब और शेल होता है, जो ट्यूब शीट रहेगी और शेल का कवर रहेगा वो एक दूसरे से एग्जैक्टली वेल्डेड रहते हैं, तो इसको हम कहते हैं फिक्स ट्यूब शीट हीट एक्सचेंजर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्लोटिंग हेड हीट एक्सचेंजर। इसके भी दो टाइप है, इंटरनल फ्लोटिंग हेड एंड आउटसाइड पैक्ड फ्लोटिंग हेड। नेक्स्ट है आपका U2 टाइप हीट एक्सचेंजर, और जो आपका लास्ट वन टाइप है शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर का टाइप है वो है रिबॉयलर टाइप हीट एक्सचेंजर, ठीक है। तो हम जो ये मेन जो डिफरेंट टाइप के आपकी हीट एक्सचेंजर थे उसके बारे में हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं, हम डिटेल में स्टडी करेंगे फिक्स टाइप हीट एक्सचेंजर, फिक्स्ड ट्यूब शीट हीट एक्सचेंजर की एंड फ्लोटिंग हेड हीट एक्सचेंजर की। ये दो मेन है जो रिक्वायर्ड है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो हम इन दो के बारे में, इसके डिफरेंट जो पार्ट्स है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। थैंक यू।